कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग, ये याद है? यक्ष युधिष्ठिर संवाद। क्या नाम है? यक्ष युधिष्ठिर संवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। और कहता है इस पाठ में कि यह पाठ महाभारत के वन पर्व के 313वें अध्याय से लिया गया है। ये 9वीं कक्षा का पीयूषम है, ध्यान से देखना। महाभारत के वन पर्व के 313वें अध्याय से यह संकलित है और महाभारत संस्कृत भाषा का विशाल ग्रंथ है। विशालतम अर्थात सबसे बड़ा, इससे विशाल कोई ग्रंथ नहीं। और इसमें 1,00,000 श्लोक है। अष्टादश पर्वणि 18 पर्व है। और यही नहीं, उन 18 पर्व में वन पर्व अन्यतमः। अन्यतमम वन पर्व क्या है? अत्यंत उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। अन्यतमम अर्थात एक अलग ही तरह से है। तत्र पांडवाः बने विचरन्ति। कौरव पांडव का नाम सुने हो ना? तो जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में हार जाते हैं तो द्यूत क्रीड़ा का एक संदेश होता है, एक लक्ष्य होता है, एक बाजी होती है कि जो हारेगा 12 वर्ष का वनवास और 13 वर्ष का अज्ञातवास ले लेगा। उस 12 वर्ष के वनवास में ये लोग कहाँ रहते हैं? द्वैत वन में रहते हैं। और उसी पूरे प्रसंग को वन पर्व कहा जाता है। तो इस वन पर्व में पांडव क्या करते हैं? वन में विचरण करते हैं। क्या करते हैं? वन में विचरण करते हैं। एकदा ते एकम सरोवरम गता। एक बार 5 पांडव को प्यास लगी तो उनमें से एक सबसे छोटा वाला जो था वो गया पानी लाने। ये सरोवरात जलम पातुम इच्छन्ति तस्य स्वामी यक्षः। अर्थात उस सरोवर का रखवाला कौन था? यक्ष था। और कहा कि जो सरोवर से जल पीना चाहता था तान उसको सह यक्षः प्रश्नान करो। वो यक्ष उन सब से प्रश्न करता था जो भी पानी पीना चाहता था। और उत्तरम अदत्वा ये जलम पिबंती ते मूर्छिताः पतंती। और जो उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता था और नहीं देने के बावजूद भी जबरन जल पी लेता था वो वहीं पर मूर्छित हो जाता था। समझ में आ रहा है? अर्थात बिना प्रश्न का उत्तर दिए आप जल नहीं पी सकते हैं। सैव गति ही सा एव गति ही, वही गति भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की भी हुई। अंततः अंत में युधिष्ठिरः तत्र गतः। युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे। सएव यक्ष प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम ददत्। और वही युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारश्च वर्णितौ। और उस प्रश्नोत्तर में नीति तथा सदाचार का वर्णन किया गया। आप लोग प्रश्न को और उत्तर को ध्यान से सुनिए। यक्ष प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहे हैं? क्या यक्ष कह रहे हैं? कह रहे हैं कि केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन्न प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्गम न गच्छति। कहते हैं कि केन, तृतीया एक वचन, केन किससे या किसके द्वारा। कहते हैं कि केन स्विद आवृतः लोकः, केन अस्ति आवृत, स्विद यानी आवृतः। तो ये संसार किससे ढका हुआ है? आवृतः, आवृत का मतलब ढका हुआ। वहाँ है ना, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पिशन अपावृणु। यहाँ आवृतः, वहाँ अपावृणु। वृण धातु दोनों में, वृण वर्णे। कहते हैं ये संसार किससे ढका हुआ है? और केन स्विन न प्रकाशते, और किससे ये संसार प्रकाशित नहीं है। अर्थात ये संसार किससे ढका है और ये संसार किससे अंधकारमय है।
अंधकार है तभी न प्रकाश नहीं है। यत्र प्रकाशः न भवति अर्थात तत्र अंधकारः। जहाँ प्रकाश नहीं हो रहा है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहाँ पर अंधेरा है। भक्त क्या कहता है? तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमको अंधकार से प्रकाश की। हाँ, तो कहता है कि ये संसार किससे प्रकाशित नहीं है और केन त्यजति मित्राणि, किससे लोग मित्र को भी छोड़ देते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं संसार में जिससे लोग मित्र भी छोड़ देते हैं। कहा कि दुनिया में मित्र से बड़ी संपत्ति कोई नहीं है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता देखो, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ लियो नहीं, नयनन के जल से पग धोए। यानी उनकी दशा और दुर्दशा देख करके इतना रोते हैं कृष्ण भगवान कि अपनी आंसुओं से उनका पैर धुल देते हैं। परात की पानी को हाथ भी लगाना नहीं पड़ रहा है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नयनन के जल से पग धोए। ऐसी मित्रता होती है। और इस मित्रता को भी लोग क्यों छोड़ देता है? यक्ष पूछ रहा है किससे? युधिष्ठिर से। किससे पूछ रहा है? युधिष्ठिर से। हाँ, अकेन स्वर्गम न गच्छति, और लोग स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहते हैं? बहुत लोग ऐसे हैं जो स्वर्ग उनको अच्छा नहीं लगता है, नरके में ठीक रहता है, ये पृथ्वी पर जी लेंगे लेकिन स्वर्ग जाना नहीं चाहेंगे। तो यक्ष पूछ रहा है कि क्यों लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं, किससे स्वर्ग नहीं जा पाते हैं? तो युधिष्ठिर प्रश्न का उत्तर दे रहा है, ध्यान से सुनना। कहता है अज्ञानेन आवृतो लोकः तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजति मित्राणि, संगात् स्वर्गम न गच्छति। केवल बुरी संगति से ही लोग नहीं जाते हैं, जब अच्छी संगति हो तो भी लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तुम दोनों की दोस्ती हो जाएगी तो तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ेगी। सुमन कहेगी कि हम अंजलि के बिना स्वर्ग नहीं जाएंगे, अंजलि कहेगी सुमन के बिना स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो स्वर्ग कहा कि संगति से भी लोग, अच्छी संगति हो या बुरी संगति, संग के कारण, संगति के कारण, स्वभाव के कारण, व्यवहार के कारण लोग स्वर्ग का भी त्याग कर देते हैं। तो समझ आ रहा है कि नहीं? कहा कि अज्ञानेन आवृतः लोकः, ये संसार अज्ञान से ढका है। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? संसार का सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि हम सब जानते हैं कि हम लोगों को आज मरना है, फिर भी हम लोग मरने से डरते हैं। कब मर जाएंगे कोई ठीक नहीं, मृत्यु अटल है। इस संसार में जो आया है उसको मरना है, लेकिन कोई मरने से डरता है। जब कह दो, थोड़ा कहो तो किसी को, अंजलि तुम मरोगी आज, कहेंगे आप ही मर जाइए ना, हम क्यों मरेंगे। यानी सबको पता है कि हम को कहो सर मर जाइए आप, हम कहें क्यों हम मरे, हमारा सब कोई है, तुम मर जाओ। यानी सब कोई जानता है कि मृत्यु अटल है, आज नहीं तो कल आनी है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और युधिष्ठिर कहते हैं कि अज्ञानेन आवृतः लोकः, अज्ञान से ये पूरा संसार ढका है। ये पूरा संसार अज्ञान से ढका है। ज्ञान किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वो माया मोह से दूर है, अपना पराया नहीं देखता है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम से ऊपर है, समझ रहे हो? उसको अपना पराया का भान नहीं है। वो सृष्टि के लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। वो जो भी करेगा लोक कल्याण के लिए करेगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा। पढ़े हो ना क्या कि ऋषि लोग क्या करते हैं? ऋषि अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जन कल्याण के लिए। कहा कि अज्ञान से ये पूरा संसार ढका है। तमसा न प्रकाशित, आओ तमसा न प्रकाशित, और अंधकार से कोई प्रकाश, ये संसार प्रकाशित नहीं। इस संसार में इतना अंधकार है। कैसा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार। कैसा अज्ञान? कैसा अज्ञान? अज्ञान रूपी अंधकार। अज्ञान है मानो अंधकार है।
पहले के लोग क्या, तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन रगरे तिलक देत रघुवीर। कहते हैं कि हनुमान जी से मैं मिला हूँ, और हनुमान जी चौपाई बोलते हैं। चित्रकूट पर जब चंदन घिसते हैं तो वहाँ वो चौपाई बोलते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी को देखे, रामचंद्र सीता लक्ष्मण सबको देखे हैं। क्या हम आप देख सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी आंखें नहीं है, हमारे पास वो आंखें नहीं है। तो कहते हैं कि अज्ञानेन आवृतः लोकः, ये पूरा संसार अज्ञान से ढका है, और तमसा न प्रकाशते, अंधकार से, उसी अज्ञान रूपी अंधकार से इस यहाँ कभी प्रकाश नहीं हो पा रहा है। और लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण लोग मित्र का भी तिरस्कार कर देते हैं। अभी देखो, कितना भी गहरी मित्रता हो, कितनी भी गहरी, एकदम एक दांत की रोटी कटती हो, एक रास्ते पर जा रहे हो, 5 लाख रुपया मिल जाए, सारी दोस्ती यारी भुला जाएंगे लोग। धीरे से दुबका के पॉकेट में रख लेंगे, ऐसे धीरे से पॉकेट में डालेंगे, कहेंगे कि कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अरे पैसा है, दो हमको भी। अरे क्यों तुमको दे? हमको मिला, हम तुमको देने के लिए लिए हैं। अरे भाई हम तुम्हारे मित्र हैं। मित्र हैं? मित्र कहाँ से? पैसा के लिए मित्र हो?